कैसा ये इश्क है। मुंबई जंगल सुबह के करीब 7 बजे सूरज की रोशनी हैया के चेहरे पे पड़ी थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली तो उसको अपने ऊपर बोझ महसूस हुआ था। हैया ने अलसाई आंखों से नीचे देखा तो उसकी गोद में रुद्राक्ष का सर रख हुआ रहा। हैया कुछ पल हैरान रह गई थी। जो इंसान नशे में उसके पास भी नहीं आना चाहता था, वो अब नींद में उससे कैसे लिपट के सोया था, जैसे दुनिया जहां का सुकून उसको यहीं मिल गया हो। हैया के हल्के से हिलने से रुद्राक्ष की आंखें खुल गई थीं। रुद्राक्ष हैया की गोद से उठते हुए बोला, तुमने उठते ही मुझे ताड़ना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष की बात पे हैया चिढ़ते हुए बोली, मैं तुम्हें इसलिए नहीं देख रही थी क्योंकि तुम अच्छे लग रहे हो। मैं तुम्हें इसलिए देख रही थी, क्या तुम वही हो जो इतनी बकवास करते हो, अपनी झूठी तारीफें करते हो। इतना कह के हैया बाहर देखने लगी थी। रुद्राक्ष ने उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था क्योंकि वो अच्छे से जानता था हैया की इस बात का। उसके पास सच में कोई जवाब नहीं था। हैया बाहर देखते हुए बोली, देखो बाहर गाड़ी खड़ी तो है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। हैया की बातों पे रुद्राक्ष, जो कि खुद इतना ज्यादा आलस में था, उसने अपनी अधखुली आंखों से बाहर देखा तो वो सच में हैरान रह गया था। बाहर गाड़ी सच में खड़ी हुई थी। रुद्राक्ष गुस्से से उठते हुए बोला, ये मैक्स यहां आ चुका था तो इसने मुझे बताया क्यों नहीं। इतना कह के रुद्राक्ष ने अपनी शर्ट सही करी और गाड़ी से उतर गया। बाहर उसके बॉडीगार्ड उसकी गाड़ी के चारों तरफ तैनात थे और मैक्स बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। रुद्राक्ष को देख के मैक्स अपना सर झुकाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर, आप और मेम ठीक हैं। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, तुम वो सब छोड़ो और ये बताओ, जब तुम यहां आ गए थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। रुद्राक्ष की बात पे मैक्स धीरे से बोला, मैं आपका और मेम का स्पेशल मोमेंट खराब नहीं करना चाहता था और आप सो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको सोने देता हूं। पहली बार मैंने आपको इतना सुकून से सोते देखा है। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूं। इतना कह के रुद्राक्ष ने सब गार्ड को देखा तो सब पीछे की तरफ मुंह करके खड़े हो गए थे। मैक्स ने भी सर झुका लिया था। कुछ देर बाद रुद्राक्ष हैया को लेके बाहर आ गया था। रुद्राक्ष ने हैया को गाड़ी में बैठने का इशारा करा और खुद ड्राइविंग सीट पे आ गया। कुछ देर बाद रुद्राक्ष की गाड़ी उस जंगल से निकल चुकी थी। जन्नत विला, हैया और रुद्राक्ष दोनों 8 बजे तक विला पहुंच चुके थे। रुद्राक्ष बिना हैया की तरफ देखे धीरे से बोला, जाओ। हैया हैरानी से बोली, जाओ मतलब तुम नहीं आओगे? पूरी रात परेशान रहे हो, कुछ देर सो लेना। हैया की बात पे रुद्राक्ष सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, किसी को मेरी फिक्र हो रही है? रुद्राक्ष की बात पे हैया मुंह बनाते हुए बोली, इस आदमी को हर बात उल्टी ही लेनी है। इतना कह के हैया धीरे से बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी लगी होगी ना। आग उस नागिन से मिलने की हैया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, सुन सकता हूं मैं। रुद्राक्ष की बात पे हैया भी उसकी टोन में बोली, तुम्हें सुनाने के लिए ही बोला है मैंने। हैया की बात पे रुद्राक्ष ने बड़ी शिद्दत से उसको घुरा था। हैया गाड़ी से उतरते हुए बोली, अगर कोई तुम्हारे बारे में पूछे तब। हैया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, कह देना हम रात को लेट आए थे और मैं सुबह ही ऑफिस निकल गया और तुम आलसियों की तरह सो रही थी। रुद्राक्ष की बात पे हैया जैसे ही गुस्से से कुछ बोलने को हुई। रुद्राक्ष बड़ी स्पीड से वहां से निकल गया था। हैया के पास उसको गाली देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो भी गुस्से से पैर पटकती अंदर चली गई थी। फिलहाल कोई भी मेन हॉल में नहीं दिख रहा था। हैया ने सुकून की सांस ली और जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ी, अचानक ही किसी ने उसको बुलाया था। हैया ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली थीं। तभी उसको वो आवाज जानी पहचानी लगी थी। हैया ने सुकून का सांस लिया और धीरे से बोली, भाभी आपको जो भी बात करनी है प्लीज मेरे रूम में चलिए। यहां नहीं। इतना कह के हैया और अरीना दोनों रूम में चली गई थी। रूम में आने के बाद अरीना जल्दी से उसके गले लगते हुए बोली, हैया ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने? तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? और तुम पूरी रात थी कहाँ? हैया मुझे बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ है। अरीना की बात पे हैया धीरे से बोली,
भाभी। और फिर अचानक ही उसकी आंखें भीग गई थीं। अरीना, जल्दी से बताओ ना, हया क्या हुआ है? अरीना की बात पे हया ने सब कुछ अरीना को बता दिया था और अरीना हैरान रह गई थी। उसने फिर से हया को गले लगा लिया था। अरीना जल्दी से बोली, तुम ठीक हो ना हया? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना? प्लीज हया। हया धीरे से बोली। रुद्राक्ष आ गया था। वहां मैं ठीक हूं भाभी, किसी ने कुछ नहीं किया है। हया की बात पे अरीना सुकून का सांस लेते हुए बोली, शुक्र है तुम ठीक हो, मुझे लगा ही था कुछ तो बात है। रुद्राक्ष ऐसे तो नहीं जाएगा फलक को छोड़ के? अच्छे, तुम्हें तो कुछ नहीं कहा ना रुद्राक्ष ने? तुम्हारे ऊपर तो गुस्सा नहीं करा ना? अरीना की बात पे हया धीरे से बोली, नहीं कुछ नहीं कहा भाभी, मैं ठीक हूं, आप प्लीज परेशान मत होइए। फलक ठीक है ना? आप उसको कुछ मत कहना। उसको क्या आप घर में किसी से भी कुछ मत कहना मैं नहीं चाहती, कोई भी परेशान हो। हया की बात पे अरीना प्यार से बोली, नहीं तुम टेंशन मत लो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम बताओ रुद्राक्ष कहाँ है? हया धीरे से बोली, उसने कहा था मैं घर आ जाऊं और उसको ऑफिस में कुछ काम है। अरीना हैरानी से बोली, तो क्या तुम अकेली आई हो? हया जल्दी से बोली, नहीं रुद्राक्ष ही मुझे छोड़ के गया है। हया की बात पे अरीना धीरे से बोली, अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, कुछ देर सो जाओ, नीचे मैं सब संभाल लूंगी। इतना कह के अरीना रूम से निकल गई थी और उसने सुकून का सांस लिया था। अरीना के जाने के बाद हया ने रुद्राक्ष का कोट उतारा तो उसके दिमाग में फिर से वो बात घूम गई। कैसे रुद्राक्ष ने उसको उन लोगों से बचाया था। रुद्राक्ष कैसा भी था, लेकिन कल जो उसने हया के लिए किया, इसका एहसान हया जिंदगी भर नहीं भूलने वाली थी। इतना कह के हया ने रुद्राक्ष के कोट को देखा और धीरे से उस पे हाथ फेरते हुए बोली, थैंक यू सो मच। इतना कह के हया ने वो कोट अपने कबर्ड में रख दिया था और अपने कपड़े लेके वॉशरूम में घुस गई थी। हया जब बाहर आई तो धूल हल्की हल्की उसके कमरे में आने लगी थी। हया ने गहरी सांस ली और पर्दे करके बेड पे आ गई थी। उसको बहुत नींद आ रही थी। हया ने सुकून का सांस लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मेन हॉल सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए थे। मन्नत जी धीरे से बोली, डेट के बिना कैसे सब अधूरा अधूरा सा लग रहा है। मन्नत जी की बात पे शिवाय धीरे से बोले, डेट से मेरी बात हुई है, वो बहुत खुश है और वैसे भी काफी दिन आज जर्मनी गए हैं, इसलिए इन्हें कुछ दिन खुशी से रहने दो। शिवाय की बात पे मन्नत जी कुछ सोचते हुए बोली, हया और रुद्राक्ष अब तक ब्रेकफास्ट पे नहीं आए, क्या वो पूरी रात घर नहीं आए? मन्नत जी की बात पे वीना गुस्से से बोली, लग तो ऐसा ही रहा है, रुद्राक्ष के एक बार भी मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। ऐसा भी क्या बिजी था वो? वीना की बात पे ईशान धीरे से बोला, मॉम आप अच्छे से जानती हैं वो कितना बिजी रहता है, अगर उसने कॉल नहीं उठाया तो हम क्यों इस बात को इतना डिस्कस कर रहे हैं। ईशान की बात पे अरीना जल्दी से बोली, मॉम मैं अभी हया के रूम से आ रही हूँ, वो लोग तो रात ही आ गए थे, मैंने देखा था उनको रात में, और मैंने डिनर भी भिजवाया था मैंने उनके लिए, और अभी भी रुद्राक्ष सुबह ऑफिस के लिए निकला है तो मेरी बात हुई है, उससे उसकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। अरीना की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, तुमने बताया क्यों नहीं? अच्छा छोड़ो ये सब, चलो सब ब्रेकफास्ट कर लो और हया को सोने दो, वो वैसे भी लेट आए थे तो थक गए होंगे ना। मन्नत की बात पे सबने हाँ में हाँ मिलाई थी। शेखावत इंडस्ट्रीज रुद्राक्ष जैसे ही अंदर इंटर हुआ, मैक्स जल्दी से उसके सामने आते हुए बोला, सर। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, क्या हुए है? मैक्स जल्दी से बोला, वो सोफिया। सोफिया मैम। इतना कह के मैक्स चुप हो गया था। आखिर क्या हुए है सोफिया को? क्या करेगा अब रुद्राक्ष? मुंबई राठौर इंडस्ट्रीज। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, मुझे सही से बताओ क्या हुआ है? रुद्राक्ष की बात पे मैक्स जल्दी से बोला, सर सोफिया मैम ने खुद को रूम में लॉक कर लिया है और उन्होंने कहा है जब तक आप नहीं आएंगे वे दरवाजा नहीं खोलेंगी, ना ही किसी से बात कर रही हैं वो। सर क्या करें अब? मैक्स की बात के रुद्राक्ष आराम से बोला, कुछ मत करो, किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपने काम पे ध्यान दो। इतना कह के रुद्राक्ष अपने केबिन की तरफ चला गया था। केबिन। रुद्राक्ष धीरे से बोला, दरवाजा खोलो, सोफिया क्या तमाशा है यह?
रुद्राक्ष की बात पे सोफिया ने दरवाजा खोल दिया था। रुद्राक्ष गुस्से और नफरत से उसको घूर रहा था, क्योंकि रात वो भी ढंग से नहीं सोया था और कुछ हया ने उसका दिमाग खराब करा हुआ था। और अब ये सोफिया भी। यही सोच के रुद्राक्ष ने बड़ी शिद्दत से सोफिया को घुरा था। कुछ पल के लिए तो सोफिया भी हैरान थी, लेकिन अगले ही पल सोफिया जल्दी से रुद्राक्ष के गले लग गई थी। लेकिन रुद्राक्ष ने अगले ही पल उसको खुद से दूर धक्का दिया थे। रुद्राक्ष सीधा केबिन में चला गया था। सोफिया अपनी आंखों में झुटे आंसू लेके उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, रुद्राक्ष, मेरी बात तो सुनो। इतना भी क्या गुस्सा ऐसा लगता है? मानो तुम मुझे छोड़ने का बहाना ढूंढ रहे थे। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता तुम चाहते क्या हो गई थी। गलती में सच में प्रॉमिस करती हूँ, फिर कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। पक्का वादा प्लीज रुद्राक्ष। सोफिया पागलों की तरह बोली तो रुद्राक्ष ने गुस्से से अपना हाथ अपनी टेबल पर दे मारा था। उसने सोफिया को 3 मौके दिए थे, जिसमें से सोफिया ने एक भी नहीं छोड़ा था रुद्राक्ष की बेइज्जती करने का। वो हर बार रुद्राक्ष की बात टाल के उसकी बेइज्जती कर रही थी। रुद्राक्ष का हाल खराब हो चुका था। सोफिया अभी बोल ही रही थी जब अगले ही पल रुद्राक्ष के अपनी पॉकेट से गन निकाली और सामने की तरफ करके गहरी सांस लेके गोली चला दी। अगले ही पल उसने गन के अंदर जितनी भी गोलियां थीं सब चला दी थी और कुछ ही देर में सोफिया की बॉडी वहीं ढेर हो गई थी। रुद्राक्ष आराम से बोला, जिंदगी में पहली बार किसी को 2 मौके दिए और वो भी मेरी गलती साबित हुई। इतना कह के रुद्राक्ष ने मैक्स को कॉल करा और धीरे से बोला, मेरे केबिन से ये गंदगी साफ कराओ। इतना कह के रुद्राक्ष ने सिगरेट जलाई और गौर से सोफिया को देखने लगा, जो मर चुकी थी। जन्नत विला। सुबह से दोपहर हो गई थी और हया अभी भी सो रही थी। तभी उसके कमरे पे किसी ने नोक किया था। हया ने हल्की सी आंखें खोल के टाइम देखा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। 3 बज गए थे और वो अब तक सो रही थी। इसने यही सोच के जल्दी से सामने देखा और दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। हया जल्दी से दरवाजा खोलते हुए बोली, आई एम सो सॉरी, वो बस। अभी हया ने इतना ही कहा था जब फलक जल्दी से बोली, रिलैक्स भाभी, मैं हूँ, आपके लिए कॉफी लेके आई हूँ। मुझे लगा आप उठ गई होंगी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप सोना चाहती हैं तो सो जाइए, वैसे भी रात आप लेट आई थी, थक गई होंगी। इतना कह के फलक जैसे ही मुड़ी हया जल्दी से बोली, नहीं फलक, आओ, अंदर आओ, और कॉफी के लिए थैंक यू सो मच। इतना कह के हया ने उसके हाथों से कॉफी ले ली थी। फलक भी हया के साथ अंदर एक गई थी। हया ब्लैंकेट साइड करके बेड पे जगह बनाते हुए बोली, बैठो। फलक, क्या सोच रही हो? हया की बात पे। फलक धीरे से बोली, भाभी मुझे आपसे बात करनी थी। फलक की बात पे हया आराम से बोली, हाँ कहो, क्या बात है? वैसे कॉफी काफी टेस्टी बनाई है तुमने। इतना कह के हया ने कॉफी का सिप लिया था। तभी फलक धीरे से बोली, थैंक यू सो मच भाभी। भाभी, आई नो आप मेरे से गुस्सा होंगी, और होना भी चाहिए। आपने मुझे इतने कॉल्स किए और मैं एक भी रिसीव नहीं कर पाई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बस मैंने सुना ही नहीं। इतना शोर था फलक की बात पे हया उसका हाथ पकड़ के बोली, फलक शांत रहो, प्लीज शांत रहो। देखो मेरी बात सुनो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ तुम बिजी थी, इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है तुम मुझसे माफी मांगने आई हो। तुम्हें एहसास है अपनी गलती का, इससे बड़ी बात और क्या होगी। हया की बात के फलक उसके गले लग गई थी। हया ने भी उसका साथ दिया था। फलक जल्दी से बोली, भाभी रियली आप नहीं जानती, आपने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतारा है। मैं तो पता नहीं कितनी टेंशन मत थी सच में। इतना कह के फलक हया के चेहरे को देखते हुए बोली, भाभी आपके चेहरे पे और हाथ पे ये निशान कैसा है? मेरा मतलब है आपको कहीं चोट आई है? फलक की बात पे हया धीरे से बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फलक तुम परेशान मत हो, ये चोट तो सिर्फ मामूली सी है, मैं बाथरूम में फिसल गई थी। इतना कह के हया ने अपनी चोट को छुपा लिया था। फलक धीरे से बोली, अच्छा भाभी मैं चलती हूँ, आप लंच रूम में करेंगी या नीचे आएंगी? वैसे सब लोग लंच कर चुके हैं, आप ही रह गई हैं। फलक की बात पे हया धीरे से बोली, मैं सुबह से रूम में हूँ, बोर हो जाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम नीचे चलो, मैं आ रही हूँ, साथ ही लंच करेंगे। पता है तुम कर चुकी हो, लेकिन मेरे साथ भी थोड़ा बहुत खा लेना, मैं बस फ्रेश होके आती हूँ। इतना कह के हया वॉशरूम में घुस गई थी। मेन हॉल हया और फलक आमने सामने बैठी हुई थी। सर्वेंट्स उनके आगे खाना रख रहे थे। फलक धीरे से बोली, मैं बहुत अच्छे से खा चुकी थी, सिर्फ आपकी वजह से फिर से खा रही हूँ। फलक की बात पे हया
आराम से बोली, कोई बात नहीं, मेरा भी साथ दे दो, वैसे भी इतनी पतली सी तो हो ही तुम। हया की बात पे फलक मुस्कुरा उठी थी। दोनों लंच करते हुए थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे थे। तभी हया धीरे से बोली, फलक, तुम कौन से कॉलेज में जाती हो? अचानक से कॉलेज की बात सुन के फलक उसको कॉलेज का नाम बताते हुए बोली, क्या हुआ भाभी, आपने अचानक कॉलेज के बारे में क्यों पूछा? हया धीरे से बोली, बस वैसे ही। हया की बात सुन के फलक कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा भाभी, आपको पता है ना, हम लोग कुछ दिन बाद ट्रिप पे जाने वाले हैं। उसके बाद नए सेशन के एडमिशन शुरू होंगे। फलक की बात पे हया धीरे से बोली, मतलब नए एडमिशन अभी शुरू होंगे? फलक लापरवाही से बोली, जी भाभी, आपको किसी का एडमिशन कराना है? हया धीरे से बोली, नहीं, वो बस में वैसे ही पूछ रही थी। फलक उठते हुए बोली, ठीक है भाभी, मैं निकलती हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। इतना कह के फलक हाथ धो के बाहर निकल गई थी और हया के दिमाग में बस यही सब बातें घूम रही थी। नए सेशन के एडमिशन शुरू होने वाले हैं, कितना अच्छा हो अगर वो अभी अप्लाई कर दे। यही सब सोच के हया रूम में चली गई थी। वो इस बारे में रुद्राक्ष से बात करने की सोच रही थी। उसको उम्मीद नहीं थी वो घटिया आदमी उसकी बात सुनेगा, लेकिन बात करने में कोई बुराई तो नहीं थी। यही सोच के हया अपने रूम में आ गई थी। अरीना का रूम। अरीना ईशान को उसकी कॉफी देते हुए बोली, ईशान, सब लोग मुझे कुछ ना कुछ कहते हैं, मैं क्या जवाब दूं? अरीना की बात पे ईशान अपना लैपटॉप देखते हुए बोला, किस बारे में अरीना? अरीना धीरे से बोली, ईशान, हमारा बच्चा। मेरा मतलब है हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक हम अपनी फैमिली को एक बच्चा नहीं दे पाए। मॉम सही तो कहती हैं। ईशान। अरीना की बात पे ईशान जल्दी से बोला, क्या मॉम ने तुमसे कुछ बोला है अरीना? ईशान की बात सुन के अरीना सर झुकाए हुए बोली, वो कहे ना कहें, लेकिन मुझे उनकी आंखों में जो सवाल है वो नजर आते हैं ईशान। तुम्हें ये सब आसान लगता है, लेकिन मुझे नहीं, तुम नहीं जानते मुझे कितनी फिक्र होती है, और सबकी बातें सही भी हैं। अरीना की बात पे ईशान के उसका हाथ पकड़ा और उसको अपनी तरफ खींच लिया। क्या हया कर पाएगी रुद्राक्ष से अपनी पढ़ाई की बात? क्या रुद्राक्ष मानेगा हया की बात को? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।